तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, सभी डिसाइपल बॉम्बो माउंटेन के अंदर से बाहर आ जाते हैं और जो साइड मास्टर बूफान होते हैं वो उन्हें देखते हुए बोलते हैं कि तुम लोगों ने काफी अच्छा काम किया है। और अब चैंग फैंग को अपने सामने देखकर जो रैन यूजी होती है उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में अपने मन में सोचती है कि ये बास्टर्ड बॉम्बो माउंटेन के अंदर से जिंदा बचकर आ गया और उसी के साथ इसने मेरे आइस जेड लोटस फ्लावर को भी ले लिया। और रैन यूजी के इतना सोचते के साथ ही अब हम एल्डर ली युआन फैंग को देखते हैं, जो कि चैंग फैंग को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि ये पहले से बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन चुका है और इसने तो रेड ड्रैगन को भी मार दिया जो कि 3rd लेवल पर था डिवाइन डोर रियलम के। और फ्यूचर में ये और भी ज़्यादा पावरफुल होगा, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि मुझे अपने संबंध इससे बिगाड़ने चाहिए। यहाँ तक हो सकता है कि मुझे इससे माफ़ी मांगकर अपने संबंधों को अच्छा कर लेना चाहिए। और लियोन फैंग के इतना सोचते के साथ ही अब हम मोलिन को देखते हैं, जो कि चैंग फैंग के सामने आकर हंसते हुए उसे बोलता है कि चैंग फैंग, मैंने तुमसे कहा था कि बाहर आने के बाद तुम मुझे कभी भी नहीं मार पाओगे और अब अगर तुमने मेरे ऊपर यहाँ पर अटैक किया तो एल्डर रैन यूजी तुम्हें यहाँ पर खत्म कर देगी। तो बताओ क्या तुम अभी भी मुझे मारना चाहते हो? और मोलिन की अब इस बात को सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो अपनी स्वॉर्ड को निकालने लगता है और वो अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए एल्डर रैन यूजी की तरफ देखते हुए बोलता है कि अच्छा तो एल्डर रैन यूजी यहाँ पर है। और हम देखते हैं कि जो रैन यूजी होती है वो गुस्से में चैंग फैंग की तरफ देख रही होती है और जो मोलिन होता है वो चैंग फैंग की तरफ पीट करके खड़ा हो जाता है और वो हंसते हुए चैंग फैंग से बोलता है कि हाँ एल्डर रैन यूजी यहाँ पर है और अगर तुमने मेरे ऊपर अटैक किया तो वो तुम्हें एक ही पल में खत्म कर देगी। तो बताओ क्या तुम अभी भी मेरे ऊपर अटैक करना चाहते हो? जो सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो एक सीरियस सा फेस बनाते हुए मोलिन से बोलता है कि क्यों नहीं। जो सुनकर जो मोलिन होता है वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और वो चैंग फैंग की तरफ देखने के लिए जैसे ही मुड़ता है, जो चैंग फैंग होता है वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। और इससे पहले कि मोलिन बचने के लिए कुछ कर पाता, हम देखते हैं कि जो चैंग फैंग होता है वो मोलिन के ऊपर अटैक कर आगे निकल जाता है। और अब हम देखते हैं कि जो मोलिन होता है उसका शरीर 2 भागों में कट जाता है और वो अपनी ऐसी हालत को देखते हुए बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आखिर आखिर तुम मेरे ऊपर अटैक कैसे कर सकते हो? एल्डर रैन यूजी यहाँ पर है लेकिन उसके बाद भी तुमने मेरे ऊपर अटैक कर दिया, वे अब तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। और मोलिन की इस बात को सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो मोलिन से बोलता है कि सच बताओ तो मैं तुम्हें उसके सामने ही मारना चाहता था। अगर मैं चाहता तो मैं तुम्हें बॉम्बो माउंटेन के अंदर ही खत्म कर सकता था, लेकिन मैंने वहाँ पर तुम्हें इसीलिए नहीं मारा क्योंकि मैं देखना चाहता था कि जब मैं तुम्हें खत्म करूँ तो एल्डर रैन यूजी का चेहरा कैसा होगा। जो सुनकर जो मोलिन होता है उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो चैंग फैंग को कुछ बोलने ही वाला होता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता वो वहीं पर ही गिर कर मारा जाता है। और अब चैंग फैंग को मोलिन को इस तरह से मारता हुआ देखकर वहाँ पर जो डिसाइपल होते हैं वे काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि चैंग फैंग ने तो मोलिन को सेक्ट मास्टर बूफान और एल्डर रैन यूजी के सामने ही मार दिया। तभी जो दूसरा डिसाइपल होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि चैंग फैंग ने यहाँ पर सही किया है क्योंकि जो मोलिन है वो यही डिजर्व करता था। चैंग फैंग ने उसकी जान को काफी बार बख्शा लेकिन वो उसके बाद भी नहीं सुधरा, वो चैंग फैंग के ऊपर अटैक करता ही रहा। जिसके बाद हम यूनर को देखते हैं, जो कि इस चीज को देखकर अपने मन में सोचती है कि चैंग फैंग तुमने सही कहा, अब अगर ये लोग तुम्हें पनिश भी करते हैं तो मैं भी तुम्हारे साथ में पनिशमेंट को लूंगी। और यूनर के इतना सोचते के साथ ही अब हम एल्डर रैन यूजी को देखती है, जो कि अपने अटैक को रेडी करते हुए चैंग फैंग की तरफ आने लगती है और वो चिल्लाते हुए चैंग फैंग से बोलती है कि चैंग फैंग तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे डिसाइपल को मेरे सामने मारने की। और इतना बोलकर जो रैन यूजी होती है वो अपने मन में सोचती है कि मुझे लगा था कि ये बास्टर्ड मेरे हाथों से जिंदा बचकर यहाँ से निकल जाएगा, लेकिन इसने तो मुझे यहाँ पर खुद को मारने का खुद ही मौका दे दिया। अब ये मेरे पास बहुत ही बढ़िया मौका है, मैं इसे अब यहाँ पर खत्म कर दूंगी। और इतना सोचकर जो रैन यूजी होती है वो चैंग फैंग के ऊपर अटैक करने के लिए जा ही रही होती है, लेकिन तभी किसी का हाथ रैन यूजी के कंधे पर आ जाता है और हम देखते हैं कि हाथ किसी और का नहीं सेक्ट मास्टर बूफान का होता है, जो कि वही रैन यूजी को जमीन पर बिठाते हुए उससे बोलता है, एल्डर रैन यूजी आखिर आप यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो? और साइड मास्टर बूफान की इस बात को सुनकर जो एल्डर रैन यूजी होती है वो साइड मास्टर बूफान से बोलती है कि मास्टर आपने खुद ने देखा है कि चैंग फैंग ने हमारे क्यूनियन सेक्ट के डिसाइपल को मार दिया है और हमारे क्यूनियन सेक्ट का रूल है कि अगर कोई भी डिसाइपल अपने सेक्ट के डिसाइपल को मारता है तो उसे मौत की सजा दी जाती है। तो इसीलिए मैं उसी रूल को फॉलो कर इसे यहाँ पर खत्म कर रही हूँ। और इतना बोलकर जो रैन यूजी होती है वो अपने मन में सोचती है कि ये बास्टर्ड बूफान फिर से आ गया, ये मुझसे बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और इसके प्रेशर में मैं मूव भी नहीं कर पा रही। और रैन यूजी ये सब कुछ सोच ही रही होती है, लेकिन तभी जो साइड मास्टर बूफान होता है वो एल्डर रैन यूजी से बोलता है कि एल्डर रैन यूजी आप किस डिसाइपल की बात कर रहे हो? मैंने तो यहाँ पर कुछ भी नहीं देखा। जहाँ तक मुझे याद है कि जो मोलिन है वो बॉम्बो माउंटेन से मरा हुआ ही बाहर आया था, उसे यहाँ पर किसी ने भी नहीं मारा। और अब साइड मास्टर बूफान की इस बात को सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो भी काफी ज्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या साइड मास्टर मेरी यहाँ पर मदद कर रहे हैं। और अब जो एल्डर रैन यूजी होती है उसे साइड मास्टर बूफान की इस बात को सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में साइड मास्टर बूफान से बोलती है कि साइड मास्टर बूफान क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हो? यहाँ पर सभी लोगों ने अपनी आंखों से देखा है कि चैंग फैंग ने किस तरह से मेरे डिसाइपल को मारा है, तो इसीलिए आपकी ये बेफालतू की बातों का कोई भी फायदा नहीं है। मैं चैंग फैंग को इस बार जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं इसे यहाँ पर मार डालूंगी।
और रेन्यू जी की अब इस बात को सुनकर जो साइड मास्टर बूफान होते हैं वो थोड़ा सीरियस होते हुए रेन्यू जी से बोलते हैं कि रेन्यू जी थोड़ा होश में बोलो, क्योंकि मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं देखा जो तुम मुझे बता रही हो। मैंने यहाँ पर केवल यही देखा है कि जो मूलिन था वो मरा हुआ ही बाहर आया है, तो इसीलिए तुम्हें यहाँ पर बेफालतू की बकवास करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुम शांत होकर पीछे खड़ी हो सकती हो। जो सुनकर अब जो एल्डर रैन यूजी होती है वो बाकी लोगों की तरफ जाने लगती है और वो जाते हुए बोलती है कि ठीक है मास्टर, अगर आपने कुछ भी नहीं देखा तो मैं इन लोगों से पूछूंगी, इनमें से कोई ना कोई तो ऐसा होगा जिसने कि यहाँ पर देखा होगा कि चैंग फैंग ने मूलिन को मारा है। जो सुनकर जो साइड मास्टर बूफान होते हैं वो एल्डर रैन यूजी से बोलते हैं कि एल्डर रैन यूजी ये हमारे सेक्ट का इंटरनल अफेयर है, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि इसे इन लोगों से डिस्कशन करना चाहिए। जो सुनकर जो एल्डर रैन यूजी होती है वो साइड मास्टर बूफान से बोलती है कि साइड मास्टर बूफान आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं जानती हूँ मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ। मैं इन लोगों से बस ये पूछना चाहती हूँ कि क्या इन लोगों ने देखा है कि जो चैंग फैंग था उसने मेरे डिसाइपल को यहाँ पर मारा है। अगर ये लोग यहाँ पर हाँ बोल देते हैं तो मैं चैंग फैंग को यहाँ पर पनिश करूंगी, अगर ये ना बोल देते हैं तो मैं चैंग फैंग को यहाँ पर कुछ भी नहीं करूंगी। और इतना बोलकर जो एल्डर रैन यूजी होती है वो अपने मन में सोचती है कि मैं जानती हूँ कि जो साइड मास्टर बूफान है उसने यहाँ पर दोनों सेक्ट के लोगों को काफी ज्यादा तंग किया है, तो वे पक्का यहाँ पर मेरा साथ देंगे। और अब एल्डर रैन यूजी की इस तरह की बातों को सुनकर जो साइड मास्टर बूफान होते हैं उन्हें बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में उसे कुछ बोलने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी जो एल्डर रैन यूजी होती है वो वहाँ एल्डर वांग के पास में जाके उसे बोलती है कि एल्डर वांग मुझे बताइए कि आपने यहाँ पर क्या देखा है। मुझे पक्का यकीन है कि आपने यहाँ पर देखा होगा कि चैंग फैंग ने किस तरह से यहाँ पर मेरे डिसाइपल को मारा है, तो प्लीज इस बारे में यहाँ पर सबको खुलकर बताइए। और इतना बोलकर जो एल्डर रैन यूजी होती है वो अपने मन में सोचती है कि मैं जानती हूँ कि चैंग फैंग ने झाओ शैन को काफी बुरी तरह से पीटा था, तो मुझे पक्का यकीन है कि जो वैंग है वो यहाँ पर मेरा साथ देगा। और एल्डर रैन यूजी ये सब सोची रही होती है, लेकिन तभी जो एल्डर वांग होते हैं वो एल्डर रैन यूजी से बोलते हैं कि क्या कहा तुमने, चैंग फैंग ने यहाँ पर तुम्हारे किसी डिसाइपल को मारा है, लेकिन मैंने तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं देखा। जो सुनकर जो एल्डर रैन यूजी होती है वो खुश होते हुए साइड मास्टर बूफान से बोलती है कि साइड मास्टर बूफान क्या आपने सुना, एल्डर वांग ने कहा कि उसने यहाँ पर सब कुछ देखा है। और इससे आगे की वो कुछ बोल पाती वो वहीं पर ही रुक जाती है और उसे याद आता है कि एल्डर वांग ने तो कुछ भी देखने से यहाँ पर मना कर दिया है। और वो शौक होते हुए एल्डर वांग से बोलती है कि एल्डर वांग आप ये क्या कह रहे हो, क्या आपने यहाँ पर सच में कुछ भी नहीं देखा। जो सुनकर जो एल्डर वांग होता है वो एल्डर रैन यूजी से बोलता है कि हाँ एल्डर रैन यूजी मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं देखा, क्योंकि मैं जब से जाओ शैन बाहर आया है मैं उसी के ऊपर ध्यान दे रहा हूँ, तो इसीलिए मैंने नहीं देखा कि यहाँ पर क्या हुआ है। जो सुनकर अब जो एल्डर रैन यूजी होती है उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में अपने मन में सोचती है कि आखिर ये वैंग चैंग फैंग का साथ क्यों दे रहा है, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं है कि चैंग फैंग ने जाओ शैन की जान को बख्श दिया था तो ये इसीलिए उसके फेवर को लौटा रहा है। और रैन यूजी ये सब कुछ अपने मन में सोच ही रही होती है, लेकिन तभी जो एल्डर वांग होता है वो चैंग फैंग की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि चैंग फैंग जाओ शैन की जान बख्शने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जो सुनकर अब जो चैंग फैंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि लगता है कि एल्डर वांग मेरे फेवर को लौटाना चाहते हैं, क्योंकि मैंने जाओ शैन को नहीं मारा था। और अब इतना सोचकर जो चैंग फैंग होता है वो एल्डर रैन यूजी के सामने आते हुए उसे बोलता है कि एल्डर रैन यूजी आपने सुन ही लिया होगा कि जो एल्डर वांग है उन्होंने बोला है कि उन्होंने यहाँ पर कुछ भी नहीं देखा, तो क्या आप अभी भी किसी और से पूछना चाहती हो। जो सुनकर अब जो एल्डर रैन यूजी होती है वो ली वान फैंग के पास में चली जाती है और वो ली वान फैंग के पास में जाते हुए उसे बोलती है कि एल्डर ली वान फैंग मुझे पक्का यकीन है कि आपने यहाँ पर देखा होगा कि चैंग फैंग ने किस तरह से मेरे डिसाइपल को मारा है, तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ आप सभी लोगों को सच्चाई बताइए। और अब एल्डर रैन यूजी के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।